इस वक्त तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सांप की तरह ऊर्जा छुपी हुई है और ये 3 अनोखे तरीके उसे सिर्फ 60 सेकंड में जगा सकते हैं। आखिरी तरीका तो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो सूरज की रोशनी से तेज और समंदर से गहरी है? वो शक्ति जिसे संतों ने ध्यान से पाया, योद्धाओं ने युद्ध में इस्तेमाल किया और ऋषियों ने अपने ज्ञान से बताया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है, ऊर्जा को कंट्रोल करने का रहस्य। आज हम पहला कदम बढ़ाते हैं अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने की ओर। ये वीडियो तुम्हें उस दुनिया की झलक देगा जहां सोच और अभ्यास एक साथ चलते हैं। हम उस प्राचीन ज्ञान को जानेंगे जो सदियों से किताबों और गुफाओं में छुपा हुआ था, और कुछ ऐसे तरीके भी सीखेंगे जो आज तुम खुद कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो इस रहस्यमय यात्रा के लिए? तो चलो पहला कदम उठाते हैं। जब इंसान अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करता है तब क्या होता है? हजारों साल पहले जब हिमालय की चोटियां बादलों से बात करती थीं और नदियां जमीन की धड़कन की तरह बहती थीं, तब ऋषि गुफाओं में बैठकर ध्यान करते थे और एक महान रहस्य को जान पाते थे, ऊर्जा को साधने का। वेदों में इसे प्राण कहा गया, ताओ में ची। मिस्र में यही वो ताकत मानी गई जो जीवन को गति देती है, सांस में बसती है और मन को ऊपर उठाती है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। हड़प्पा की गलियों में योगियों ने इसे जीकर दिखाया। मायन सभ्यता के जंगलों में पुजारियों ने इसे पूजा में शामिल किया। फिर ये धीरे धीरे खो गया। क्यों? क्योंकि यह शक्ति इतनी ज्यादा थी कि हर कोई इसे संभाल नहीं सकता था। राजाओं ने इसे अपने तक रखा और समय ने इसे मिट्टी में दबा दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो, प्राचीन ग्रंथ कहते हैं ऊर्जा कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। उपनिषदों में लिखा है जैसे शरीर वैसा ब्रह्मांड, यानी तुम्हारा शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है और हर कोशिका में वो शक्ति है जिसे संतों ने कुंडलिनी कहा। ये वही अग्नि है जो रीढ़ की हड्डी में सो रही है और जागने का इंतजार कर रही है। पर यह ज्ञान धीरे धीरे गलत धारणाओं में खो गया। लोगों ने इसे तंत्र मंत्र कहकर टाल दिया, क्योंकि इसे समझने के लिए मन की गहराई में जाना पड़ता है। सच ये है कि ऊर्जा को साधना कोई जादू नहीं, ये एक कला है। एक ऐसी कला जो पुराने गुरु जानते थे और आज भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। अब सवाल है, इसका पहला कदम क्या है? ना कोई कठिन मंत्र, ना कोई जड़ी बूटी, सिर्फ तुम्हारी सांस। प्राचीन योगियों ने कहा प्राण ही जीवन है। हर सांस तुम्हें अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। पर क्या तुम सच में अपनी सांस को महसूस करते हो? सोचो, एक पेड़ की तरह जैसे जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, वैसे ही तुम्हारा शरीर हवा से प्राण खींचता है। लेकिन हमारी भागती जिंदगी में हम सांस तो लेते हैं पर महसूस नहीं करते। पहला कदम है अपनी सांस को जागरूक करना। एक कहानी सुनो। एक साधक हिमालय में अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे शक्ति चाहिए। गुरु मुस्कुराया और बोला, पहले अपनी सांसें गिनो। साधक हैरान हुआ, फिर भी कोशिश की। थोड़ी देर में थककर बोला, ये तो बहुत आसान है, शक्ति कहां है? गुरु ने जवाब दिया, जब तक तुम सांस को नहीं समझोगे, शक्ति तुम्हारी नहीं होगी। सांस तुम्हारे मन का आईना है। जब मन भटकता है, सांस बिखरती है। जब सांस को लय मिलती है, मन शांत होता है और ऊर्जा बहने लगती है। योग में इसे कहते हैं प्राणायाम। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके पीछे एक और रहस्य है, तुम्हारे शरीर के ऊर्जा के रास्ते। प्राचीन ग्रंथों में 3 मुख्य नादियों का जिक्र है, अड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इनमें संतुलन होता है तब शरीर मंदिर बन जाता है। सांस को उपकरण बनाओ। सोचो, तुम्हारी सांस तुम्हारे इशारों पर चल रही है। सोचो, वो सोई हुई ऊर्जा जाग रही है। अब हम और गहराई में उतरते हैं, तुम्हारे शरीर के चक्रों की ओर। ये क्या है? ये ऊर्जा के घूमते हुए केंद्र हैं। 7 चक्र मूलाधार से लेकर सहस्रार तक तुम्हारे शरीर को जोड़ते हैं, जैसे तारे आकाश को।
अब तो विज्ञान भी इसे मान रहा है। तुम्हारी रीढ़ की नसें इन्हीं चक्रों से जुड़ी हैं। जब तुम सांस को नियंत्रित करते हो, ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। लेकिन यह शक्ति जितनी ताकतवर है, उतनी ही नाजुक भी। गलत तरीके से इसे जगाना नुकसान कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऊर्जा साधना से तुरंत चमत्कार होंगे, लेकिन यह भ्रम है। प्राचीन गुरुओं ने चेतावनी दी थी, जो जल्दी करता है वो हारता है। कुंडलिनी को जगाना कोई खेल नहीं, ये एक अनुशासन है। पहले मन को समझो, क्योंकि मन और ऊर्जा एक दूसरे का आईना है। हर चक्र एक भावना से जुड़ा है। मूलाधार में डर, स्वादिष्ठान में इच्छा, अनाहत में प्रेम। इन चक्रों को संतुलित करना ही ऊर्जा को स्वर में लाता है। लेकिन यह संतुलन आता है सांस, ध्यान और इरादे से। तिब्बती लामा कहते थे, सच्ची ऊर्जा का रहस्य नाद में है, अंदर की ध्वनि में। जब सांस शांत होती है तो एक आंतरिक संगीत सुनाई देता है, जो ब्रह्मांड से जुड़ता है। अब तुम खुद इसे अनुभव कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि ये चक्र तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? अब वक्त है इस ज्ञान को अनुभव में बदलने का। कोई भी रहस्य तब तक सच्चा नहीं बनता जब तक वो तुम्हारी जिंदगी को न छुए। तो चलो, अब हम कुछ सरल तकनीकों की ओर बढ़ते हैं, जो आज अभी तुम कर सकते हो। अब हम उतरते हैं ऊर्जा की असली दुनिया में। सांस तो सिर्फ एक दरवाजा है, इसके पीछे तुम्हारे शरीर के चक्रों का रहस्य छिपा है। जैसा कि प्राचीन तांत्रिकों ने बताया, ये चक्र क्या हैं? ये वो जगह हैं जहां ऊर्जा नाचती है। 7 चक्र मूलाधार से लेकर सहस्रार तक तुम्हारे शरीर को तारों की तरह जोड़ते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, अब तो विज्ञान भी इसे मानने लगा है। तुम्हारी रीढ़ की नसें भी इन्हीं चक्रों के साथ जुड़ी हैं। जब तुम सांस को कंट्रोल करते हो, तब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ये शक्ति जितनी ज्यादा है, उतनी ही नाजुक भी है। अगर इसे गलत तरीके से जगाया जाए तो शांति की जगह उलझन आ सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऊर्जा को कंट्रोल करने से चमत्कार तुरंत होंगे, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। प्राचीन गुरुओं ने साफ कहा है, जो जल्दी करता है वो हार जाता है। कुंडलिनी को जगाना कोई खेल नहीं है, ये एक अनुशासन है। सबसे पहले अपने मन को समझना जरूरी है, क्योंकि मन और ऊर्जा एक दूसरे का आईना है। अगर मन अस्थिर है तो ऊर्जा बिखरती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर चक्र एक भावना से जुड़ा होता है। मूलाधार में डर होता है, स्वादिष्ठान में इच्छा और अनाहत में प्रेम। जब इन चक्रों को संतुलित किया जाता है, तब ऊर्जा सुर में बहती है। पर यह संतुलन आता है सांस, ध्यान और इरादे से। तिब्बती लामा मानते थे कि सच्ची ऊर्जा का रहस्य नाद यानी अंदर की ध्वनि में है। वो कहते थे, जब सांस शांत होती है तो एक भीतर की आवाज सुनाई देती है, जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है। क्या ये सच है? खुद करके देखो। क्या तुम उस आंतरिक संगीत को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि ये चक्र तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? अब वक्त है इस ज्ञान को हकीकत में बदलने का। चाहे रहस्य कितने भी गहरे क्यों ना हो, उनकी असली कीमत तभी है जब वो तुम्हारी जिंदगी को छू लें। तो अब चलते हैं कुछ आसान और असरदार तरीकों की ओर, जो तुम आज अभी कर सकते हो। 60 सेकंड में ऊर्जा बढ़ाने की विधि। नाड़ी शोधन प्राणायाम, CIA भी मानती है इसका असर। CIA के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि ये तरीका ध्यान और एकाग्रता को 300% तक बढ़ा देता है। इसीलिए स्नाइपर लोग भी इसे गोली चलाने से पहले करते हैं। तो चलो शुरू करें। किसी शांत जगह बैठो, पीठ सीधी रखो। अपना दायां अंगूठा अपनी दाईं नाक पर रखो और बंद कर लो। बाईं नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लो 4 सेकंड तक। अब अनामिक